एक मिडिल क्लास, एक आम बेटी मैं बराबर निजमन बराबर भूल गया सरकारी स्कूल से ये मुझे बोलना जरूरी था इब्तिदाई रिमार्क्स में। सरकारी स्कूल की बच्ची है कोठीबाग हायर सेकेंडरी। पापा ने लॉ ग्रेजुएट है और अभी फ़िलहाल वो कंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं और लॉ में उनको सिर्फ फैमिली इशूज वही मिडिल क्लास फैमिलीज का इशू। से उनको छोड़ना पड़ा वो सबके, बट वो अपने टाइम के टॉपर थे काफ़ी ज़्यादा और स्पोर्ट्स के वो कैपिटल थे। कभी भी अपने बच्चों को मतलब ये ना करें कि आप मेडिकल लीजिए, आप नॉन मेडिकल लीजिए, सोसाइटी क्या बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और कल 12th क्लास के रिजल्ट्स मंजर आम पर आ गए और कश्मीर की बेटियों ने एक बार फिर बाजी मार ली। लेकिन इस बाजी में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने पूरे कश्मीर के लिए एक मिसाल कायम कर ली और यकीनन वो बेटियां काबिल तहसीन हैं, काबिल सताइश हैं और यकीनन तारीफ जितनी भी चाहें हम करें कम है। और इसी 12th क्लास के रिजल्ट्स के दौरान एक बेटी, एक सितारा, एक चांद ऐसे सामने आ गया जिस पर हम सबको नाज होना चाहिए। यकीनन इसी घर से इस बेटी का ताल्लुक है। मैं इस वक्त भारा पत्थर बटमालू काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और हम इस घर के अंदर इस लिहाज से आ गए क्योंकि अदीबा मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आर्ट्स में टॉप किया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आर्ट्स में टॉप करना, 496 मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम आज जरूर लेना चाहेंगे अदीबा मुज़म्मिल। सबसे पहले अदीबा के बारे में मैं आपको बता दूं, एक मिडिल क्लास, एक आम बेटी, एक ऐसी बेटी जिन्होंने काफी जद्दोजहद करके इस 12 पत्थर बटमालू का नाम न सिर्फ रोशन किया बल्कि पूरे कश्मीर को इस बेटी पर फख्र है। आज ये फख्र कश्मीर आप कहें, फख्र शहर श्रीनगर आप कहें, लेकिन स्टैटिस्टिक्स होने के बावजूद 100 में से 100, इकोनॉमिक्स होने के बावजूद 100 में से 100 और फंक्शनल इंग्लिश ने थोड़ा सा 2-3 मार्क्स के हवाले से अदीबा को परेशान कर दिया। अदीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम कश्मीर। थैंक यू सो मच। तो अदीबा, सबसे पहले स्ट्रगल, जिंदगी का नाम है जद्दोजहद और जिस तरह से आपने ये जद्दोजहद किया, आप मेरे साथ चलते भी जाए, वॉक द टॉक हम करेंगे आज। तो ये बता दीजिए मुझे अदीबा कि सबसे पहले आपका ताल्लुक इसी बटमालू 12 पत्थर के साथ है। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, फैमिली के बारे में बता दीजिए, स्ट्रगल के बारे में बता दीजिए। यकीनन आपको सलाम है, आप काबिल तहसीन हैं। हमें सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अदीबा मुज़म्मिल कोठीबाग गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से थी और मेरी स्कूलिंग मैं भूल गया सरकारी स्कूल से ये मुझे बोलना जरूरी था इब्तिदाई रिमार्क्स में। सरकारी स्कूल की बच्ची है कोठीबाग हायर सेकेंडरी। जी। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे अभी तक पूरी लाइफ में क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन एम पहले से ही सेट था कि करना है। और चाहे गवर्नमेंट स्कूल में इंसान पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बट इंसान का बस एम क्लियर होना चाहिए कि उसको करना क्या है। और आपने अपने गोल्स को सेट करके रखा था पहले ही? जी, मैं मतलब पहले से ही मुझे दिमाग में था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हार्ड वर्क तो हर किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है और हर्डल्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। अगर हर्डल्स नहीं आएंगे तो हम सीखेंगे कैसे। बिल्कुल, अगर मुश्किलात ना हो तो फिर आसानी इंसान से पहचानी नहीं जाएगी। जी, अगर सब कुछ आसानी से ही आपको मिले या सब कुछ आसानी से ही होगा तो इंसान को वो मज़ा नहीं मिलता अपने सक्सेस में। ऐसे जितना हर्डल्स आप क्रॉस करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस भी गेन होता है और उतना आपको मतलब आपकी हैप्पीनेस उतनी ज़्यादा और बढ़ जाती है इन सब चीज़ों से। अच्छा, तो कितने खुश हैं आप?
पहले तो मैं ऊपर ऑलमाइटी अल्लाह का काफ़ी ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये सक्सेस अचीव हुई, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को प्राउड किया। इन रिटर्न मैं अपने पेरेंट्स को कुछ दे पाई, आज वैसा फील हो रहा है। ये बता दीजिए, जब आपने ये न्यूज़ सबसे पहले सुनी तो किसने बताई आपको? मेरी सिस्टर ने मुझे मेरा रिजल्ट देखा। सीरियसली? सिस्टर ने? सिस्टर का नाम बता दीजिए, क्या करती है सिस्टर? मेरी सिस्टर का नाम अरीबा है, और वो सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की है, और अभी वो एक टीचर है, और वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है मेरी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उनका रहा है मेरी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले उन्हीं ने मेरा रिज़ल्ट देखा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, और उसके बाद फिर सारे टीचर्स वगैरह सब ने कॉल किया, तो काफ़ी ज़्यादा सब खुश भी है, इमोशंस भी है, इमोशनल भी है सब, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। अच्छा, तो ये बता दीजिए, सबसे पहले आपने बता दिया कि आपकी स्ट्रगल, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, आपका जद्दोजहद, आपने जो ख्वाब देखे थे, आपके गोल सेट थे, तो 12th क्लास के रिजल्ट्स आने के बाद आप में अब एक नया जोश और वलवला देखने को मिला होगा, और यकीनन मैं ये समझ सकता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आगे क्या करना है? इंशाल्लाह मेरी आगे की एम्स है कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए आगे जाना चाहूँगी, आईएएस के लिए, चाहे कितना भी हार्ड वर्क करना हो, स्ट्रगल्स हो, बट एम वही है इंशाल्लाह। अच्छा, आईएएस के लिए। जी सो आपके घर के अंदर हम जाएं? जी जी। ओपन द डोर। तो यही आपका घर है? हाँ जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यही रूम है जहाँ पे आप पढ़ते थे? जी जी, यही रूम है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा बुक्स कहाँ है, वो दिखा दीजिए। क्या उठा लिया है? नहीं नहीं, बुक्स वगैरह यहीं है, अच्छा। पॉलिटी की बाकी ऊपर रखी है। वाओ, इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ? जी जी जी। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे पढ़ते थे सारा कुछ? जी जी हाँ? जी। तो ये भी बता दीजिए अदीबा, कि ये फोटोग्राफ किसका है? ये मेरी सिस्टर अरीबा का है, अच्छा, उनका फोटोग्राफ है। और ये मेरा 10th क्लास का फोटोग्राफ है। ये समझा दीजिए कहाँ का है? अच्छा, निवारा पब्लिक, जहाँ मेरी 10th तक स्कूलिंग हुई है। आपकी फोटो कहाँ है? ये मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद अच्छा, ये वाली हाँ फोटो। जी। और क्या है इस रूम में? और मेरे पापा का दिखा दीजिए, फोटोग्राफ है। ये भी दिखा दीजिए। ये मेरे पापा का है, वो एक्चुअली अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में कैप्टन थे, क्रिकेट के। दिखा दीजिए कौन सा है। ये वाले जो सेंटर में बैठे, ये उन्होंने ट्रॉफीज जीती थी, तो ये स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह के साथ अपने फोटोग्राफ्स। बाबा के बारे में बता दीजिए हमें थोड़ा सा। मेरे पापा ने लॉ ग्रेजुएट है, और अभी फ़िलहाल वो कंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं, और लॉ में उनको ड्यू टू फिर फैमिली इश्यूज वही मिडिल क्लास फैमिलीज का इश्यूज। से उनको छोड़ना पड़ा वो उस सब के, बट वो अपने अपने टाइम के टॉपर थे। काफ़ी ज़्यादा, और स्पोर्ट्स के वो कैप्टन थे। उनको भी थोड़ा सा फैमिली जो इश्यूज होते हैं मिडिल क्लास, इश्यूज की वजह से, फिनेंस का इश्यूज होता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर अदीबा, डू यू अग्री कि इवन स्कूल फी के लिए कभी कभार आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के साथ डिमांडिंग नहीं होते हैं? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, सिर्फ फीस, बाकी सब चीज़ें भी आप डिमांड करने से पहले सोचते हो, या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फिर आप सोचते हो नहीं अब फ्यूचर में ही करेंगे, अभी नहीं ये चीज़ की ज़रूरत है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको कंट्रोल में रहना पड़ता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में स्ट्रगल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, होते हैं स्ट्रगल्स। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। आपने लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों पे वो ज़्यादा बोझ ना डालें, तो आपने कभी फील किया कि नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे साबित करना है अपने आप को? जब आपने अपने पेरेंट्स की हालत देखी, कभी कभार होता है पैसों के लिहाज से या फाइनेंशियली उतना इंसान को फिर बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आपको कभी महसूस हुआ हो? हाँ, बहुत ज़्यादा कभी, मगर ऐसा था नहीं, कभी पापा बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग थे, मम्मा भी बोलते रहते थे कि कभी प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए, जैसे मेरा 11th-12th में मैंने प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं लिया। नहीं, आर्ट्स वगैरह के लिए जो भी था, ये मैंने ट्यूशन्स तो नहीं लिए थे, बट पापा बोलते थे, मगर मैं मतलब किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि पापा फिर बर्डन समझेंगे, बट मैं खुद अपने इस पे नहीं बनना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मतलब मैं सेल्फ स्टडी से ही कुछ हासिल करूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो आप कि स्कूल जब आप जाते हो वहाँ टीचर्स पढ़ाती हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक टीचर का आपकी लाइफ में। और कोठीबा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे इसमें, मैंने देखा है, मतलब वर्किंग आवर्स के बाद भी वो मेरे को सपोर्ट करते थे, डाउट क्लियर करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है वो। तो स्टैटिस्टिक्स में आपने बड़ा कमाल किया है, 100 में से 100। बड़ा टफ होता है सब्जेक्ट,
बड़ा टफ होता है, इसके बारे में हमें बता दीजिए। जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग सिर्फ मेडिकल या नॉन मेडिकल। इससे पहले मैं अरीबा से भी मिलना चाहता हूँ, आपकी मामा से भी मिलना चाहता हूँ, उनको बुलाएं प्लीज। जी जी मम्मा। बुलाएं, कैमरा ऑन है। जी जी मम्मा आइए। अरीबा को भी बुलाइए। जी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक है जो सान तरफ जो मुबारक। पानुन यस्तन खुदा वन करीम रूत तोहि ते मे ते हैतन अम सुन बहर क्या छुए नाव हज? नाजिमा नाज़िमा जी, सान तरफ मुबारक, कौम तरफ मुबारक। यह सही बच्ची, चूंकि यह पूरे कौमच बच्ची, तुहज यह पूरे कौमच बच्ची। तो क्या महसूस तुम करान वनकस, चूंकि यमो कोर टॉप आर्ट्सस मज? खुश छस बह मे फखर पन्नस पानस पे कि मे यह बची इंशाल्लाह सारन थन ये कट हतन बहर ये कट मे लकचार पे अदीबन तो अरीबन हो ये बनतन सारे। अच्छा, तुम दुखर करान पूरे कौम? पूरे कौमस छस बह दपान पत तमो दुत अमिस वारिया इज्जत तमो टीचरो प्रिंसिपल कोठी बागच गड सा तम सिंद दोस्त यह वारिया पकन ब्रोट पत पन्नो टीचरो सत बोन सत सारन सत यह पकन बस खुश मे यह बची सारनी यस्तन ये गुलाब गुलाब जुंद बहर हतनम हयात नबी अजुक दह। अच्छा, मे वन तो दयम कत, चूंकि वारिया स्ट्रगल पेवान अत मामलस मज, मलिस माज पेवान कुर्बानी दिन, वक्ती तौर इंसानस वारिया मामलात आसान घरों मज। तो कित कन तुम बासान यह जुदोजहद यह स्ट्रगल करू तुम पन्नी बच्ची पर्नायुक, अत मज आय तुम मुश्किलात? यह पन्ने मल लकचार पे पढ़नमस पापन यह मे गोडनथ खुदा सन पे मल सज मेहरबानी तम सी मिन्नत चुन मोल थवन कह मगर तम पर्नो यह असल तम दुत पन्न बचियन 7th 9 तम पे पोर मे यमो पाने न ट्यूशन न कंसी पन्ने खुदा सन दसगिर सन मेहरबानी सम पकन दोनवे बेन। अच्छा, कुछ सात तुम शरारत खसान कि ना बोन वो तुम क्या पान, तुम क्या यह काम करान हु करान? यह पेमुत जह वन बचन तुम परू या कह पाने यह पानी मेहनत पाने कर या बिल्कुल बड़ अम सद खुद तम तोम इज्जत तो कदर अम तोम ये मे पोर तन वन तुहद सान। मे वन तो यह तुम चूंकि अरीबान आज पोजिशन अन अदीबा सॉरी 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 अदीबा पोजिशन आय आज, तो चूंकि अम सद मलिस कत तम कोतान गमत वनकस, तो तुह क्या कोर महसूस यु तुह यह गोडनथ बोजो खबर? खुश हद खुद ज्यादा गई खुश सारी गई सारी पेतर पफ माम मास तमामन यह बोड़ मुबारक क्या मातामाल खान मज इन इस्लामाबाद अनंतनाग। इस्लामाबाद बसान? बस एजी खान कूर तम सजी बेटी बोड़ बार फारस लिसी सह अनंतनागु तम सजी लड़की छस बह इस्लामाबाद से वारिया मोहब्बत अद परवदिगार थन मौजूद मे ना मालिन तती तो यह माता मामन हज शान पेतर सज पफि हज मासन हज यह गई तमामन हज शान बच्चे नेर यूथ मे फखर पन्नस पानस पे मे यिथ खुदायन ये मे पोर नजर गरिच काम वम करान सोरे यह बह वन पोज वन पोज करान ना पढ़ाई कुन इन बह दिवान ज्यादा गरस कुन कर ये सात मे दो दक मे दोनवे लड़की मे बत रना सोन रना मे बराबर निचवन बराबर निची क्या करन मगर कोर मे निचवन बराबर इंशाल्लाह ये मे पोर त खुदा वन बोजन जरूरी मैसेज ज्यादा माज ज्यादा इन मालिस माज सत ज्यादा प्यार अमिस ज्यादा माज माज सत पन्ने अमिस लजिस वाले अरीबस त पापस सत तो मे सत। थैंक यू अदीबा, वापस मैं आप पे आना चाहूँगा, तो ये बता दीजिए, आपने कहा कि नेक्स्ट गोल जो है सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बता दीजिए कि आपने जब सब्जेक्ट पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? तो इन सब्जेक्ट्स के हवाले से जो भी स्टूडेंट्स हमारे आने वाले हैं या 12th में अपेयर होने वाले हैं या आने वाले सालों में जो अपेयर हो जाएंगे, उनके लिए इन सब्जेक्ट्स के हवाले से आपका पर्टिकुलर क्या मैसेज है?
सबसे पहले मेरी पेरेंट्स के से एक रिक्वेस्ट है कि वो कभी भी अपने बच्चों को मतलब ये ना करे कि आप मेडिकल लीजिए, आप नॉन मेडिकल लीजिए, सोसाइटी क्या बोलेगी, क्योंकि आर्ट्स वैसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग सब्जेक्ट है। आप इनकरेज करिए अपने बच्चे को कि वो आर्ट्स भी ले, क्योंकि आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हो, आप लॉ के लिए जा सकते हो, काफ़ी स्कोप्स है। और एक बच्चे को जो इंटरेस्ट है आप उसको वो ही लेने दीजिए, चाहे उसको मेडिकल में है चाहे उसको आर्ट्स में है। तो कभी उसको ऐसे मत डिमोटिवेट मत करिए कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, आप ये मत, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये सब के लिए आप उसको फोर्स ना करिए। और रही बात स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसको सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा टफ भी है बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस सब्जेक्ट में। ऐसा लोगों को लगता है कि इस सब्जेक्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ मैथ्स है। ये मैथ्स की ही एक ब्रांच है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें आगे अपना फ्यूचर बनाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में भी। ग्रेजुएशन के लिए आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज या बाहर या कुछ चूज किया है? नहीं, पर्टिकुलर कोई कॉलेज नहीं सेलेक्ट किया। अभी एंट्रेंस होता है कॉलेज, अब कॉलेजेस के लिए भी तो इंशाल्लाह वो देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कॉलेजेस का। अभी लोकली आपका अल्टीमेट है कि यू हैव टू जॉइन द सिविल सर्विस? हाँ, मेरा अल्टीमेट गोल यही है बचपन से और ड्रीम भी यही है इंशाल्लाह कि मैं सिविल सर्विस ही करूँ। तो सिविल सर्विस के बाद क्या करना चाहते हैं? अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स, टीचर सबको प्राउड करूँगी। और मैं चाहूँगी कि मैं जो भी जॉब करूँ सिविल सर्विसेज में मैं बस मतलब पूरी ईमानदारी से वो काम करूँ ताकि मैं वो सच में लगे कि मैं वो काम कर रही हूँ। अच्छा। मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नहीं मैं ठीक कर रही हूँ सोसाइटी के लिए कुछ। तो कभी चूंकि मुश्किलात बहुत आते हैं जिंदगी में, कोई ऐसा मुश्किल वक्त जब आपको लगा कि अपने पेरेंट्स के लिए कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐसा मोमेंट? हाँ, ऑब्वियसली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ऐसे स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और कभी कभी तो लगता है नहीं अब नहीं हो पाएगा। बट मैं सबको यही बोलती हूँ जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनको हमेशा यही दिमाग में रखना चाहिए कि अगर उनकी लाइफ में कितने भी हर्डल्स हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल है, दुनिया में इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो अपनी उसकी वो चाहत होगी ना कि मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होगी कि वो अचीव कर सकता है। और जब इंसान खुद वो अचीव करने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाला भी उसको कामयाब करेगा। डेली रूटीन क्या रहता था? ऐसा कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है कि आपको 24 आवर्स पढ़ना है तो आप टॉपर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं दिन में 4 घंटे भी, कभी कभी 6 घंटे भी पढ़ सकते। बस आप अगर 1 घंटा भी पढ़ो, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि आप 12th है बस दिन रात पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, रात को देर तक बैठो पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो अगर वो कितने भी घंटे बैठे ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो फिर उसको दिमाग में बैठ जाए। अगर वो 1 घंटा ही पूरा उसकी तरफ ध्यान होगा किताबों की तरफ तो क्यों नहीं वो उसमें 1 घंटे में भी 3 घंटे का पढ़ सकता है मेरे हिसाब। आखिरी सवाल, कहते हैं ना कि कामयाबी के बाद सबसे पहले अल्लाह को याद किया जाता है। यकीनन हमारा मजहब या बाकी मज़ाहिब जो भी हैं अपने अपने हिसाब से वो करते हैं, कोई भगवान को याद करता है, कोई अल्लाह को याद करता है। तो यकीनन कितना इम्पैक्ट रहता है, ख़ासकर अगर हम नमाज़ों की बात करें या सुबह सवेरे तहज्जुद के हवाले से या बाकी मामलात, मजहबी मामलात जो होते हैं? काफ़ी ज़्यादा। अगर कोई भी रिलीजन हो, ऐसा रिलीजन कोई पर्टिकुलर है नहीं, अगर आपका कोई भी रिलीजन हो तो आपका रिलीजन आप पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और जहाँ तक रही हमारे इस्लाम की बात, तो आप नमाज़ पढ़िए, ऊपर वाले से मांगिए, कभी ना कभी वो सुन ही रहा होता है आपकी बातों को और कभी ना कभी आपकी कोई ना कोई दुआ तो लग ही जाए, ऊपर वाला मान ही जाएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई ना कोई दुआ तो आपकी मानेगा ही ऊपर वाला। तो आप कंटिन्यू अपनी प्रेयर्स करिए और टीचर्स का। आपका प्रेयर्स कंटिन्यू? हाँ कभी कभी नहीं मेरे प्रेयर्स कंटिन्यू है और मतलब टीचर्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है इसमें। तो आप प्रेयर्स कंटिन्यू करिए, माँ बाप की दुआएं लीजिए, टीचर्स की दुआएं लीजिए और उससे और अपने सारी फैमिली की इवन, तो ताकि आप अपनी जो भी आपके गोल्स है उसको अचीव कर सको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। अदीबा। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं This is your show. थैंक यू करना चाहूँगी। सबको thank you. हाँ, मैं पहले अपनी प्रिंसिपल मैम को थैंक यू करना चाहूँगी दिल से और मेरी सारी टीचर्स को जिन्होंने मुझे इतना
सपोर्ट किया। मेरे 10th में एक सर थे जो मुझे 10th में जिन्होंने आर्टिकल के वक्त पढ़ाया मुझे, ज़ुबैर सर, उनको, और ख़ास कर मेरे स्टैटिस्टिक्स सर को जिन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट में इतना इनकरेज किया। वरना ऑब्वियसली लगता है कि नहीं इस सब्जेक्ट में तो स्कोप नहीं होगा ये, बट मुस्तफ़ा सर ने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया है मुझे। तो मैं उन सब को और अपनी सारी फैमिली को, अपने सारे रिलेटिव्स को, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी पूरे दिल से। ओके, अरीबा को भूल गए, बहरहाल अरीबा का थैंक यू मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरीबा को भूल गए, सॉरी, अरीबा को भूल गए। तो नाज़रीन, हमारे साथ कौम की बेटी अरीबा थी। कट 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 कट, दैट कैन बी, ठीक है ठीक है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी अदीबा, जिन्होंने आर्ट्स में टॉप किया है पूरे कश्मीर में, और इनको हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, सब लोगों की तरफ से मुबारकबाद। इनने यही कहा कि अपने गोल्स और अपने टारगेट्स जो है एक इंसान को सेट करने चाहिए। अगर कोई भी काम, कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है, यकीनन इसमें स्ट्रगल करना है, इसमें मेहनत की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आरिफ भट्ट और प्रोग्राम के वीडियो जर्नलिस्ट आबिद खान के साथ मैं शाहिद इमरान, कश्मीर बटमालू से।